Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो था वो हमने पहले वाले वीडियो में सोल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कर रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें इक्वेशंस के जो पेयर दे रखे हैं उसको कैसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है और क्या करना, फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर क्या हुआ कि अपने पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस हिसाब से, ठीक है। तो हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनसे हमें क्या करना है, इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपने पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एज लाइक ए बी, ठीक है। अपने पास 2 पॉइंट हैं, इनको हमने ज्वाइन करवा दिया और हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे अपने पास उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी एक्स वाई, ठीक है, वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये अगर क्रॉस करती हैं तब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो नेचर फाइंड आउट करेंगे ना, उसमें मैंने जो आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी उसके हिसाब से, अगर क्रॉस करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर कवर करती है, एक लाइन दूसरी लाइन को कवर करती है, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पेयर को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए इनसे एक टेबल बनाएंगे, जिससे हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू सपोज करके हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये क्या इक्वेशन 1 है और ये क्या इक्वेशन 2। तो हम इन दोनों से हम पहले टेबल बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से टेबल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स चाहिए तो हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, सपोज करनी है कि या तो एक्स की वैल्यू सपोज कर लो या फिर वाई की वैल्यू सपोज कर लो। हमने क्या किया, वाई की वैल्यू सपोज कर ली 0 है। अब अपने पास इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल 3 है। तो हमने वाई की वैल्यू 0 सपोज की है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, अपने पास 3 आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो कि वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस 1 इक्वल 3, देन एक्स इक्वल 3 माइनस 1 इक्वल 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अपने पास 2 पॉइंट्स हो गए, 3 0 और दूसरा हो गया 2 1। दोनों को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और एक इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन हो जाएगी अपनी, लाइन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या, 3x माइनस 2y इक्वल 4 है। तो हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या कर लो, एक्स की वैल्यू सबसे पहले, सॉरी, वाई की वैल्यू सपोज कर लो क्या है, 1 है। पूरा नंबर सपोज करना है हमें, ताकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू कम्प्लीटली होल नंबर मिले हमें, ठीक है, होल नंबर मिले, ऐसी वैल्यू सपोज करनी है। अब अगर हम वाई की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, सपोज करो कि पहले हमने 0 लिया है, तो 3x इक्वल 4 होगा और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। तो ये क्या एक्स एक होल नंबर नहीं हुआ ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसी वाई की ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि अपने पास एक्स की वैल्यू होल नंबर में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 1 सपोज करते हैं, तो 3x माइनस 2 इक्वल 4 एंड 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 6 एंड x इक्वल 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 हो गई। अब y की सेकंड वैल्यू वो करेंगे, सपोज करेंगे। तो अगर हम 3 करते हैं तो ये कितना होता है, -6, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 3 करते हैं तो ये -6 होगा और उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। अब 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है। अब 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8 इक्वल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 सपोज कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी सपोज कर सकते हैं, 4 सपोज कर सकते हैं। तो 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल 4 हो जाएगा एंड 3x इक्वल 4 + 8 इक्वल 12 एंड x इक्वल 12/3। तो वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4, अगर y की वैल्यू हम 4 सपोज कर रहे हैं तब। तो अपने पास टेबल बन गई। इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तो 2 1 हो जाएगा और एक
4 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या नहीं करती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पेपर पर सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, किस पे सोल्व करके देखेंगे, हम ग्राफ पेपर पर सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, अपने पास ये जो ग्राफ पेपर है इस पे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि अपने पास क्या है एक्स। अब ये देखो सभी वैल्यूज़ किस में पॉजिटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पेपर पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होती है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है इस तरीके से। तो अपने पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने सपोज कर लिया कि ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है अपने पास, वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस होगी। अब पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें स्केल। ठीक है, स्केल लेनी है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल ले रहे हैं, ये तो हो गया अपना ओरिजिन पॉइंट 0 0। ठीक है, तो इसमें क्या करें, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट लेंगे। एंड ऑन वाई एक्सिस भी क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट ले लेंगे। अगर अपने पास ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती ना, एक्स और वाई की ये जो वैल्यूज़ हैं ये अगर अपने पास बड़ी होती तो हम क्या करते, स्केल को थोड़ा बड़ा कर लेते थे। 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरीके से कितना भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल 1 2, फिर ये 3, ये 4 5 6। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जाएंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये हो गई अपने पास। अब पहली जो इक्वेशन है, पहली जो लाइन है उसके लिए अपने पास टेबल क्या थी, ये वाली थी। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें 3 0, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0। अब ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो अपना पॉइंट है 3 0, ये हो गया एक पॉइंट अपना पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो होगा वो क्या है, अपने पास 2 1 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो अपने पास क्या है, 2 1। तो हम इसको करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 है। ठीक है, ये हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या हो गई अपने पास, लाइन 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ही तो है अपनी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। अब दूसरी जो लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी लाइन का पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, 2 1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 4 4 है। ठीक है, पहला पॉइंट जो 2 1 है उसको करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो पहला पॉइंट ये दूसरी लाइन के लिए ये हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या, 4 4, ये एक्स की वैल्यू 4 है और यहाँ पे जाएंगे तो ये वाई की वैल्यू 4। दूसरा पॉइंट हो गया अपना, ये हो गया। अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाली अपनी लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई अपनी, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर अगर दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अब इसको आगे तक बढ़ाएं हम। ठीक है, इस तरफ से आगे तक, और इसको भी ऐसे बढ़ा दें पूरी, तो ये दोबारा कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, सिर्फ क्या करेंगी, एक बार क्रॉस करेंगे, वो ये यहाँ पे कर चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या होगा, 2 1। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन हो गया, अगर ये एक दूसरे को एक बार क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसका नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, नेचर चेक करना है। तो ये सिर्फ क्या यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा अपने पास, नेचर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपने पास इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, इन सब को हम सॉल्व करेंगे।
ये मैंने आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बता दिया है। अभी अगर सभी क्वेश्चंस को हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पर सोल्व करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ग्राफ पेपर यूज किया, और बाकी सभी क्वेश्चन अब हम किस पे करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है अपना, उसको हम सोल्व करेंगे अब। पार्ट सेकंड जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 4 एंड सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन से टेबल बनाएंगे और टेबल से हम इसके दो दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे हर एक इक्वेशन के, और फिर उनको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो पहली जो इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम टेबल बनाएंगे। तो क्या करना है, हमें सिर्फ दो पॉइंट बनाने हैं, ये एक्स और वाई, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें सपोज करनी है, दूसरे की हमें इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सपोज करो कि वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, वाई के रिप्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 0 इक्वल 4 एंड सॉरी 2x माइनस 0 इक्वल 4 एंड x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और सपोज करो कि x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी है, -2 ले लो, ठीक है, या फिर +2 ले लो, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल 4 एंड 2x इक्वल 6 एंड x इक्वल 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 3। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेम यही टेबल तैयार करेंगे, ऐसी x और y, इसमें या तो x की वैल्यू सपोज करो या फिर y की वैल्यू सपोज कर लो। तो अपने पास ये इक्वेशन है, तो सपोज करो कि y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। फिर सपोज करो कि y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ये होगा 1 और x इक्वल -1 तो ये हो जाएगा -2। अपनी टेबल बन गई। अब हम क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में अपने पास दो पॉइंट हो गए, पहला 2 0 और दूसरा 3 2, ठीक है। इसी तरीके से इसमें -1 0 और -2 1, इनको हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। इससे राइट साइड में चलेंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। तो सपोज करो ये 1 2 3 4, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये 1 2 3 4, और इस साइड आएंगे तो नेगेटिव होंगे, ये होगा -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले हमें क्या करें, इसमें स्केल नोट करनी है। स्केल नोट करेंगे तो ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल हम ले रहे हैं 1 यूनिट, ये अपनी स्केल है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल ले रहे हैं, 1 यूनिट। तो ये -1 ये -2 ये -3 और -4, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या अपने पास, 2 0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपने पास ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या, 3 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू प्लस में 2, तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते जाएंगे ना, अगर हम इनको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से होते हुए जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने पास मैंने आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके बताया था, उस तरीके से ड्रॉ करना आपको, ठीक है। ये वाली अपनी लाइन हो जाएगी फर्स्ट, कौन सी होगी, इक्वेशन 1, या फिर आप लोग जो इक्वेशन वो लिख सकते हो क्या, 2x माइनस वाई इक्वल 4, ऐसे लिख सकते हो। अब जो दूसरी जो इक्वेशन है उससे अपने पास टेबल है -1 0, पहला पॉइंट है -1 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है -2 1, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू 1, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में, ये इस तरीके से ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जहाँ पे क्रॉस करेंगी वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस कर रही है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
और आप लोग सॉल्यूशन क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे चेक करके अपने हिसाब से, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा एक्स और वाई, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो एक्स की होगी और यहाँ पे जो वाई होगा वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। और अगर ये एक बार क्रॉस कर रही है तो ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसको आगे तक बढ़ाएं, ठीक है, और इसको भी आगे तक बढ़ाएं, ये फिर से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो हो गया अपना यूनिक, और यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके सभी पार्ट्स को सोल्व करना है, ठीक है। पार्ट थर्ड जो है वो क्या, अपने पास x प्लस वाई इक्वल 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड है 2x प्लस 2y इक्वल 10, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट है टेबल बनाएंगे और फिर इक्वेशन सेकंड से। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू ले लो 2, ठीक है। अगर 0 लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, x की ज्यादा वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर 0 लेना चाहते हो तो 0 भी ले सकते हो। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, और y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। और सेकंड से फाइंड आउट करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, सपोज करो कि y की वैल्यू कितनी है 0 है, x की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल 10 एंड x इक्वल 5। अब सपोज करो कि x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2 इक्वल 10 एंड x इक्वल 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 4 हो जाएगी। तो अब अपने पास क्या हो गए, दोनों इक्वेशन से टेबल बन गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। ग्राफ पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करके देखना आप लोगों को, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था। ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट है पहली इक्वेशन के लिए 5 0, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या होगी, ऐसे इस तरीके से हो जाएगी क्रॉस, ठीक है। फिर ये होगी अपने पास पहली लाइन x प्लस वाई इक्वल 5, ठीक है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है 5 0, यही होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 1 है, यही हो जाएगा। तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, सेम इसी के ऊपर से, इसको पहली वाली लाइन को कवर करते हुए इसी के ऊपर से आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरी लाइन को भी हम यहीं पे लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल 10। दोनों लाइन एक दूसरे को कवर कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट हम ले लेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला पॉइंट भी इसका आंसर होगा, यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला भी, क्योंकि एक दूसरे को कवर कर रही है। तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं वो सभी क्या होंगे, इस पेयर के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आप लोग घर पे उसको सोल्व करके देखना, ठीक है। तब तक क्या करो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।